जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वे बहुत जल्दी करने के बाद बिक्री के समय आकर पेमेंट कर सकेंगे। पक्का है वे सिर्फ सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार के नौकर हैं। 1 बजे एक ग्रुप है जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से और अन्य जगहों से भी कई लोग हैं। वहां उस ग्रुप में मैसेज दिया गया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी केवाईसी कर लें। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वे बहुत जल्दी करने के बाद बिक्री के समय आकर पेमेंट कर सकेंगे। पक्की खबर है। जबरदस्त ताली बजाकर मैंने इसका प्रूफ ले लिया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जबरदस्त देखा नहीं? नंबर 3, बांग्लादेश में कोई 1 बजे का ग्रुप है। यहां हमारे पास कष्ट प्रतिमा खातून मैम थी। प्रतिमा खातून मैम चूंकि हमारे यहां नियम और विनियम के अनुसार हमारे साथ हैं। अनपैसिव के नियम 21 जब हमने साइन किया था तो वहां लिखा था कि किसी भी धर्म की बात, धर्म का कोई शब्द या कोई राजनीति का शब्द हम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सही कह रही हूं ना मां? ऐसा लिखा है। इंशाल्लाह, सलाम अलैकुम, हरे कृष्ण, राधे राधे, यीशु, इन सबको कहना मना है। ये शब्द नहीं कहे जा सकते। इसलिए ये सब नहीं कह पाने के कारण प्रतिमा खातून मैम को उनके पति ने उस ग्रुप में शामिल किया। हर इंसान के पास लाइव में ये कहने का एक कारण होता है, तो वही ग्रुप नहीं लाइव करके कोई लाइव नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी कंपनी के खिलाफ 1 बजे आरोप यानी 1 बजे केस किया गया था और वह केस अभी भी अधूरा पड़ा है। वह केस अभी तक बांग्लादेश ने वापस नहीं लिया है और 1 घंटे के अंदर क्लोन काटने के जरिए 180 फर्जी पेमेंट किए गए थे, जिनमें से जो पेमेंट सफल हुए थे उन्हें पकड़ने के बाद सीएसआर ने कह दिया था कि बांग्लादेश में कोई मीटिंग नहीं होगी और बांग्लादेश में पेमेंट भी बंद रहेगा। और इस समय बांग्लादेश की मीटिंग चल रही है। वहां जो भारतीय लोग हैं उनकी स्थिति डगमगा रही है। जो भारतीय लोग हैं, सोच लीजिए उनकी स्थिति डगमगा रही है तो बांग्लादेश की क्या हालत होगी मैं नहीं जानता। सीएसआर की बात जब आप नहीं मान रहे हैं तो आपके डरने और हालात की चिंता करने की वजह है। अब ध्यान से सुनिए। प्रतिमा चादर नाम की जो ग्रुप में गई है उसके पति की बात है। उस ग्रुप में प्रतिमा खातून नाम से इंशाल्लाह जैसे जितने भी शब्द हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं जो यहां नहीं कह सकते थे। सबसे पहले खातून नाम को दुनिया यूनिकोल ग्रुप के लिए जानती है, उस ग्रुप के लिए नहीं। तो उस ग्रुप के जो मेंटर हैं, अगर कोई उन्हें सर कहता है, चाहे वह भारतीय हो या बांग्लादेशी, तो वे कहेंगे कान के पास कंबल मारूंगा, तुम्हारा कान उखाड़ दूंगा, कान की बाली तोड़ दूंगा। यही है मेंटर्स की भाषा। तो अगर उस मेंटर सर को कोई सर कहता है मतलब उसे बॉस कहना होगा। बॉस कहने पर ही वह खुश होते हैं और अगर कोई उन्हें मेंटल या सर कहता है तो वह खुश होकर छोड़ देते हैं। वह उस पर निर्भर करता है। तो वह फिर वहां फैला रहे हैं। मेरा डायरेक्ट उनसे बात हुई है। पूरी तरह से 50 लाख % गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह झूठ है। इधर उधर मत देखो। जो भी यहां से बाहर चला जाएगा उसकी कोई भी रिक्वेस्ट मत सुनना, चाहे वह कोई भी हो। मतलब आने वाले दिनों में और इसी महीने के भीतर मैं अपना सूरज देखने जा रहा हूं। इसी दिसंबर महीने के भीतर मैं अपना सूरज देखने जा रहा हूं। हमारी माताओं की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाइए नई शुरुआत के लिए। और मिस्टर मुखर्जी शिक्षा के प्रति बहुत जुनूनी हैं और उनका विचार था कि एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। मुझे पता है माइक एलिस के वर्षों में मिस्टर मुखर्जी शिक्षा के प्रति बहुत उत्साही रहे हैं और उनका विचार था कि एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और उनके मार्केट ने कहा है कि यह $860 बिलियन का है। हां, यह दिमाग घुमा देगा। यह कोई साधारण शैक्षिक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाएगा और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह कोई 1 बजे विक्ट्री टेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जो बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज जैसी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। कुछ इसी तरह की चीज है। मैं अब इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं। जो कुछ भी हम बंगला में कह रहे हैं, मैं उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बंगला में ही आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप सब अच्छे से समझ सकें। और चूंकि मिस्टर मोफार शिक्षा के प्रति थोड़े उत्साही हैं, ये आप जानते ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कहा था कि यह एजुकेशन है और उन्होंने हमारे हेल्थ सेक्टर में वाइब्रेशन पैदा किया। हमारी कंपनी ने कहा था कि कोई मां मुफार के बाद वहां काम कर चुके हैं। बच्चों के लिए वहां उन्होंने ऐसा एक तरीका सोचा है जो सच में बहुत आनंददायक है एनसीए के अनुसार और आकर्षक भी है। मतलब वो बहुत मजेदार होने वाला है। जब आप बच्चों की ओर देखेंगे, खासकर बहुत छोटे बच्चों की ओर, छोटे होने के बावजूद वे बहुत हैरान हो जाते हैं। आप देखेंगे यह अद्भुत है। उनका छोटा छोटा दिमाग मतलब स्पंज की तरह है।
मुझे लगता है, मतलब सर कह रहे हैं कि ये सब बहुत जल्दी आ रहा है, कुछ ही दिनों में या हफ्ते भर में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने जो मुख्य विषय अभी अभी सुना उसमें भी यही कहा गया कि कुछ ही दिनों या हफ्तों में, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों या हफ्तों में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि हम नींद से जागकर एक नया सूरज देखने जा रहे हैं। दिसंबर में एक बार फिर जोरदार कॉपी हुई थी हमारे कोर्ट पैनल से। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप इसे थोड़ा पहले समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा था कि 332 में से 10,33,400 लोग जुड़े थे और अब 385 हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि टेकमास उन्हें सचमुच कुछ बड़ा बताएगा या कुछ बड़ा सिखाएगा। मैं अंत में टेक्निकल पाथा कहूंगा। इसका कुछ मतलब है, मैं इसे अंत के लिए एक आकर्षक चीज के रूप में छोड़ देता हूं, ताकि जो लोग थोड़े चालाक हैं वे यहां आए, जो मेरी बात सुनकर चले जाएंगे वे इसे सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसे अंत में छोड़ देता हूं। बिल्कुल आप लोग उसे अंत में पाएंगे। फिर से लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं। देखिए, यही वे लोग हैं। 1 बजे शरारती लोगों की यही खासियत है। इसके लिए इसे 1 बजे पर ताली बजा दें, हमारी माताओं की ओर से, क्योंकि मदरसा आपकी ताकत क्या है। तो फिर हम कुछ अगले दिनों या आने वाले हफ्तों में, हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, हम आ रहे हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। माइकल स्टार ने कह दिया है, उन्होंने कहा है, मैं बस यही सोचता हूं। यह आपको बाहर के बाकी सभी लोगों से बहुत आगे रखता है। मतलब जो भी इस समय बाहर हैं, चाहे वह ईपीएस अधिकारी हो या फिर प्रधानमंत्री हो या कोई टैक्सी ड्राइवर हो, आप सब उनसे आगे रहेंगे। अगर आप समझ गए हैं तो ताली बजाइए, नहीं समझे तो ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आगे हैं और सर ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह आपको ऐसे तरीके से लाभान्वित करेगा, आप या मैं अभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी अभी तक कल्पना नहीं कर पा रहा है यहां क्या हो सकता है। सर्कस या वह जो अनुमान लगाने में फेल हो जाता है, या कोई सांप का खेल दिखाएगा। कोई सोच भी नहीं पा रहा कि यहां क्या होने वाला है। इसलिए वेट एंड सी, इंतजार कीजिए कि आप कैसे लाभान्वित होंगे। कोई खुद भी सोच नहीं पा रहा, यह कल्पना से बाहर है। मैं तो स्कूल टीचर हूं। हां, फिर भी कोई नहीं सोच रहा है। मैं रेलवे के 12 ऑफिसर टेक मास्टर की तरह पूरी तरह पागल हो गया हूं, इसलिए यह सब बकवास कर रहा हूं। तो आप जानते हैं, जॉन मैकार्थी 1956 में हमारे एआई के लिए थे, जब उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब गाड़ियां खुद चलेंगी, तब उन्हें पूरी तरह पागल कहा गया था। मैं सही कह रहा हूं मां? सही। जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तब के राजा महाराजाओं ने उन्हें पागल कहकर जेल में डाल दिया था और कोड़ों से मार मार कर वहीं उनकी जान ले ली थी। सही है। राजाओं के जो वंशज आज भी जीवित हैं, वे कहते हैं कि हमारे उन पूर्वजों, दादा के दादा के दादा गलत थे। अब वे इसे स्वीकार कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। आप समझ सकते हैं कि अगर गैलीलियो उस समय जीवित रहते तो आज और भी बहुत कुछ विकसित हो गया होता। आप समझ ही सकते हैं, जो लोग सामान्य नौकरी करते हैं, थोड़ी बहुत मिडिल क्लास की नौकरी, जैसे रेलवे में काम किया है या स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनका भी गर्व है। वे भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जब यह सब होने लगेगा, तब आप हेलो 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 कहेंगे, मैं भी कहूंगा हेलो, और फिर चला जाऊंगा, क्योंकि फिर आपकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तब हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। हमें यह देखना होगा कि हम उन श्रोताओं के साथ खुद को कैसे ढाल सकते हैं, और उस माहौल के साथ भी। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, देखिए आपको ही जरूरत है। इसीलिए अपनी मानसिकता को जरूर सकारात्मक बनाइए। यही बात है। माइक एलिशर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अभी वाकई बहुत अच्छी स्थिति में हैं भविष्य के लिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमें शायद कुछ अंदाजा मिलने वाला है, हमें कुछ अंदाजा मिलने वाला है, कुछ जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हमें कुछ अंदाजा मिलने वाला है। इसी दिसंबर में हम भविष्य में लौटेंगे। मां, आज जो जानकारी आपने दी उसका थोड़ा सा सारांश मैंने पेश किया। क्या मैं सही हूं परमिता मां? मां सही। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। ठीक है, तो आज हमने वाकई में बहुत ही शानदार और अच्छा काम किया है। हमारी प्यारी ह्यूएली मां और हमारी दुलारी पापिया मां, हमारी बड़ी मां के साथ मिलकर हम सभी ने मिलकर यह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया है।
और जहां बड़ी मां है वहां अगर सबसे बुरा भी हो जाए तब भी बड़ी मां के साथ साथ 10 में से 10, मतलब अगर बड़ी मां ना हो तो हम सुन भी सकते हैं और पा भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ी मां आती है तो 10 में से 11 भी मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग को कितने प्रतिशत नियंत्रित कर सकता है? कोई एक मां, कोई एक मां। प्रतिशत के हिसाब से प्रतिशत। एक इंसान। कर रहे हैं पूरे 1000। इंसान अपने दिमाग को 1000% तक इस्तेमाल कर सकता है। मैं दुनिया में ऐसे एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो अपने दिमाग को 11% तक नियंत्रित कर सकता था। वह थे आइंस्टीन। और जब उनके दिमाग को छुप छुपाकर काटा गया था तो वह दिमाग जितना भी किलो में था, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। हर कोई कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता, दुनिया में एक इंसान था जो अपने दिमाग का 11% इस्तेमाल कर सकता था और दुनिया में उस इंसान से ऊपर कोई नहीं जा सका। तो अब मैं माताओं से जवाब चाहता हूं कि हर एक मां और लड़के सर बता सकते हैं कि एक इंसान अपने दिमाग का कितने प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है? कम से कम कितना प्रतिशत? 5%। लक्ष्मी मां कितना? सुनाई नहीं दे रहा, कितना? संख्या बताइए। 45। भाई लक्ष्मी मां, लक्ष्मी मां 10 साल के लिए 10%, बिल्कुल सही। चोर 10%। हर इंसान अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर सकता है और सिर्फ इस धरती पर 11% कर पाया था आइंस्टीन। आइंस्टीन। गूगल पे देख लेना। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट अपने दिमाग का कितने प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है? कोई एक मां बताए। 7% सर। 11%। मत बोलिए, केवल संख्या बताइए। सिर्फ संख्या बोलिए, संख्या सुनाई नहीं दे रही है। संख्या बताइए कितनी प्रतिशत? सिर्फ संख्या। कोई और? कोई? बिल्कुल सही कहा हमारी मोनिका बाग मैम ने, 100% चला सकती है। एक एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट अपने दिमाग को 100 और 110% तक नियंत्रित कर सकता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू में रोबोट खोला गया था और अस्पताल में, तमिलनाडु में आज भी रोबोट द्वारा आई अस्पताल चलाया जा रहा है। वहां रोबोट इलाज कर रहे हैं। आंखों की जांच केवल एआई से की जा रही है। जोरदार तालियां, जोरदार। प्रश्न से धन्यवाद। हम सभी को धन्यवाद कि माताएं सही उत्तर दे पा रही हैं, समझ पा रही हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि खेलवत खतरनाक होने को कहा जाता है। देखते रहिए जो लोग हाई रैंक के ए ग्रेड अधिकारी, वे भी मन में घमंड ला रहे हैं। मत लाइए, कुछ नहीं। 1 बजे सामान्य व्यवसाय के सामने 1 बजे नौकरी पेशा व्यक्ति कुछ नहीं। जो लोग देखेंगे कि घर घर या गांव गांव में पेड़ खरीदते हैं, आप जानते हैं गांव गांव में पेड़ खरीदने जाते हैं, वे लोग महीने में जितना कमाते हैं उससे भी एक आईपीएस अधिकारी कम कमाता है। मजबूत क्लब में भी यह साबित नहीं कर सका। मतलब नौकरी पेशा लोग सरकार की नौकरी करते हैं। जो नौकरी पेशा हैं वे सिर्फ सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार के नौकर हैं। व्यापारी, उनकी नौकरी में दूसरे लोग उनका पेट पालते हैं। उनके साथ मिलकर काम करने से 10-10 परिवारों का भरण पोषण होता है। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे किसी और को उतना लाभ नहीं पहुंचाते। मैंने कम देखा है, देखा ही नहीं है। उनके अंदर एक तरह का अहंकार होता है। इसीलिए आज का जो विषय है, ईर्ष्या, अहंकार और लालच, ये 3 चीजें जिनके अंदर हैं वे विक्ट्री विद अस में टिक नहीं सकते। माताओं की तरफ से जोरदार तालियां। वे विक्ट्री विद अस में टिक नहीं सकते। जोरदार तालियां। अब मैं उसे और कुछ नहीं कहूंगा। अब मंच हमारे बड़े को सौंपता हूं। आज चूंकि मैं यहां नहीं हूं, देखिए संख्या 400 हो गई है। पहले 320 या 330 लोग थे। आपने देखा टेक्नस का नाम भी आ गया है। इनके लिए फिर से जोरदार तालियां। या आज यहां जोरदार तालियां बजेंगी। इस समय भी लगभग 7000 लोग देख रहे हैं सभी सोशल मीडिया पर। जोरदार क्लैपिंग क्लब के लिए दुनिया में कोई और ग्रुप नहीं है, सिर्फ जोरदार क्लब है। और आज बहुत दिनों बाद अटेंडेंस शीट ली जाएगी। देखिए अगर हम रुक जाएं
नीचे, बिल्कुल नीचे लिंक दे दिया है लिटिल मास्टर ने। अब मेरे पास लिटिल मास्टर है, परीक्षा खत्म हो गई है और 2 बजे परीक्षा है। अभी भी 10 तारीख या 15 तारीख के बाद आप लोग उसने कितने पाप किए हैं, एक बार क्लब ने उसके लिए डायरेक्ट मुझे फोन किया था। थैंक यू। तो आज हम रेड से जानकारी सुनेंगे। मैंने इन 3 सालों में बहुत सारी जानकारी पचा ली है जो किसी भी ग्रुप में मुमकिन ही नहीं है। मतलब समय की कमी के कारण जानकारी नहीं दे पाया। इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो जाती है, मेरे पास इतनी है कि मैं आप लोगों को जानकारी दे ही नहीं पाता। ठीक है, तो सबसे पहले रेड सेट से शुरू करते हैं। शानदार जानकारी कल के लिए। कॉलेज मानने की कोशिश करूंगा, उसके बाद एंडी सर, फिर हमारे पीटर सर। 4 लोगों की जानकारी इस वक्त मेरे पास जमा है। तो उम्मीद है कि सभी का दिन अच्छा गुजर रहा है। हाय रिवर, आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं सबका दिन अच्छा बीत रहा है। बिल्कुल, और हमारा दिन भी निश्चित रूप से अच्छा बीत रहा है। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं? कल अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे कि ईस्टर की संरचना क्या थी। मतलब अगर आपको कल की बात याद हो तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी, हमने बात की थी। कल का विषय था कि निर्देश क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन। और आज हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में खुद को एडजस्ट करने का महत्व क्या है और यह क्यों जरूरी है कि किसी चीज में अटके न रहें और आगे बढ़ें। और आज हम बात कर रहे हैं व्यापार में खुद को ढालने के बारे में। मतलब आज जो बात होगी वह यह है कि हम व्यापार को कैसे अपनाते हैं, व्यापार को स्वीकार करते हैं और खुद को व्यापार में कैसे ढालते हैं। अंग्रेजी में इसे एडजस्ट कहा जाता है, यानी खुद को ढालने का महत्व। और क्यों? किसी एक बात पर अड़े रहना सही नहीं है। क्यों किसी एक बात पर अड़े रहना सही नहीं है? ठीक है, आज की चर्चा अब शुरू होगी। यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि हम एडजस्ट करना सीखें, चाहे वह लक्ष्य को एडजस्ट करना हो, सोच को एडजस्ट करना हो, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने गोल्स को एडजस्ट करना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बिजनेस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे लक्ष्यों, सोच और उद्देश्यों को समय के साथ बदलना या उनके अनुसार खुद को ढालना सीखना वास्तव में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके व्यवसाय के पतन का भी कारण बन सकता है। जोरदार तालियां अगर आपने समझा हो। तुम्हारे साथ भी ऐसा भी अक्सर निश्चित रूप से कई बार हुआ होगा, है ना? व्यापार के इतिहास में हमने कई ऐसी कंपनियों को देखा है जिन्होंने खुद को समय के साथ नहीं बदला या अनुकूलित नहीं किया। इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी रहा है।